करते हैं। लास्ट क्लास में एंगल चेंज करने सीखे थे कि कौन से क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कहां पे हमारे एंगल के चेंजेस हो रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, आज हो सकता है टाइम लगेगा, मैं धीरे धीरे कराऊंगा, आपको दर्द करे। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो नेक्स्ट है कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐड शुगर टू कॉफी। यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे हमारा साइन एंड कोसेकेंट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव। tan एंड cot पॉजिटिव, और लास्ट वाले में cos एंड secant सिर्फ पॉजिटिव रहते हैं, इसके अलावा सारे सारे नेगेटिव रहते हैं। यहाँ पे रहेगा 0, 90 is π/2, यहाँ पे रहेगा पाई, 3π/2, 2π, 3π, 5π, 7π। राइट साइड पे हमारे पास है 4π, 6π। इज दिस क्लियर? अब हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्टिकल पे एंगल चेंज होता है और हॉरिजॉन्टल पे एंगल चेंज नहीं होगा। tan 5π माइनस थीटा, बताओ इसको। tan 5π माइनस थीटा, 5π मेरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, उस पे एंगल चेंज होगा नहीं, तो जिससे कि हमारे पास हो जाएगा बेटा tan थीटा, और 5π माइनस थीटा फर्स्ट आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan है वो नेगेटिव रहता है, तो जिसकी वजह से इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस tan थीटा आ जाएगा। ऐसे ही अगर ये cot 8π प्लस थीटा, 8π कहाँ आएगा, राइट साइड पे यहाँ पे आएगा 8π प्लस थीटा, तो 8 पे एंगल चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो हमारा रहेगा cot थीटा एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट cot 8π प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव रहेगा, तो प्लस cot थीटा आ जाएगा। इज दिस क्लियर? नोट कर लीजिए, नोट करके चैट बॉक्स में डन, नोट कर लीजिए बेटा, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे, मैं आपको अदर देन एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराऊंगा, बिकॉज़ इस एक्सरसाइज पे हमारे पास क्वेश्चंस एनसीईआरटी में बहुत ही लिमिटेड है। लास्ट क्लास में हमारा एक दो फॉर्मूलाज है वो रह गए थे। क्या रह गया था बच्चे, कि साइन का कभी भी अगर नेगेटिव एंगल आएगा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। साइन माइनस थीटा, साइन का कभी भी नेगेटिव एंगल होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये रहेगा माइनस साइन थीटा। एंड अगर कॉस की बात करेंगे, कॉस का नेगेटिव एंगल होगा तो ये कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी कन्वर्टेड टू कॉस थीटा। इज दिस क्लियर? युक्ति, सुविद, एवरीवन, राहुल, करण, ये दो हमारे फॉर्मूलाज हैं, लर्न रखने हैं, ये बहुत ही काम के फॉर्मूलाज हैं। These are very very important formulas, उनको याद रखिएगा, आगे हमारी थर्ड एक्सरसाइज में बहुत बार यूज होंगे ये सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या करवाना है, मैंने आपको करवाना है इफ कोसेकेंट थीटा, इफ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/5, if cosecant theta is equal to 13/5, find the other 5 trigonometric ratios। स्टैंडर्ड में क्वेश्चन करा था ये, थीटा सीकेंट कोसेकेंट थीटा गिवन होता था, बाकी सब 5 निकालने होते थे, बट उसमें हम लोग 10th में सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट को कंसीडर करते थे, हम लोग वहां पे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते थे। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट स्पेसिफिक हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें साथ में लिखना है वेयर थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब थीटा कहां पे है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है, ड्रॉ कर लीजिए। थीटा हमारा यहाँ पे है, क्या होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो इस वाले क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेकेंट, साइन एंड कोसेकेंट सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो आपको गिवन है कोसेकेंट 13/5 है, तो साइन थीटा
will be the reciprocal of cosecant जिसकी वैल्यू आ जाएगी 5/13, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 5/13 आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर ये ट्रायंगल है, ये एंगल अगर थीटा है, कोसेकेंट किसके इक्वल होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिससे हमारा जो बेस है वो आपके पास 12 आ जाएगा। अब यूज करिए, साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा निकालिए। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, दैट इज 12 अपॉन में 13। इज दिस क्लियर? बट थीटा कहां पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो क्या वैल्यू आएगी -12/13। क्वेश्चन सेम जो 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व करे थे वैसे ही करने हैं, सिर्फ प्लस माइनस का यहाँ पे चेंज आ रहा है, क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है। अब अगर कॉस आ गया है तो सीकेंड निकाल सकते हैं, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो -13/12। एंड यस वी नो दैट सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंड भी नेगेटिव रहता है, तो सिर्फ कॉस का मैंने रेसिप्रोकल करा और कॉस का रेसिप्रोकल करने से ही मेरे पास सीकेंड की वैल्यू आ गई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। अभी तो हमने हमारे पास 6 होते हैं, 3 हमने निकाल लिए, अब क्या क्या रह गया, अब मेरे पास रह गया tan थीटा। tan थीटा निकालने के दो ऑप्शंस हैं, एक है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये रहेगा 5/12, और फिर चेक कर लो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो दिस विल बी -5/12, दिस विल बी -5/12। वेरी गुड अकाल। और अगर cot थीटा बोलेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा tan का, जो कि हमें आंसर देगा -12/5, जो कि आपको कितना आंसर दे रहा है बच्चे, -12/5। इज दिस क्लियर नव्या, मानवी, करण? आप tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा करके भी निकाल सकते थे, और cot की वैल्यू cos अपॉन sin वैसे करता तो फिर मेरे को चेक नहीं करना पड़ता कि क्वाड्रेंट के लिए, बिकॉज ये मैंने ऑलरेडी क्वाड्रेंट स्पेसिफिक निकाले हैं आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अब थोड़ी स्पीड से करेंगे। cot alpha, cot alpha is equal to 4/3, cot alpha is equal to 4/3 where alpha is in third quadrant। अल्फा कहां पे है, थर्ड क्वाड्रेंट पे है। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan एंड cot पॉजिटिव रहते हैं, तो cot पॉजिटिव ही गिवन है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो tan आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4। एंगल बनाएंगे, ये एंगल 3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे जिससे हाइपोटेनस आपके पास 5 आ जाएगा। sin थीटा, sin अल्फा की वैल्यू बेटा हो जाएगी 3/5, बट क्वाड्रेंट कौन सा है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होगा वो नेगेटिव रहेगा, साइन का रेसिप्रोकल कर लेंगे, दैट विल बी कोसेकेंट अल्फा व्हिच इज इक्वल टू -5/3। सेकेंट अल्फा cos का रेसिप्रोकल होगा, पहले निकालेंगे cos अल्फा, cos अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज 4/5, एंड cos जो है वो हमारा थर्ड पॉइंट में नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे माइनस है। सेकेंड अल्फा cos का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा -5/4, दिस इज -5/4। क्लियर? नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स, नोट कर लीजिए, डन इन दी चैट बॉक्स। Now, after this, let's check the NCERT. Example number 6.
ऑन पेज नंबर 61 cos x माइनस 3/5 गिवन है, जहां पे थीटा आपको x आपको थर्ड क्वाड्रेंट में गिवन है, बाकी 5 वैल्यूज निकालनी है हमें। एग्जांपल नंबर 7 cot x गिवन है -5/12 और x आपको सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन है, बाकी 5 वैल्यूज निकालनी है। इसके बाद एक्सरसाइज 3.2 के पहले 5 क्वेश्चन पेज नंबर 83 पे 63 सॉरी, पहले 5 क्वेश्चन सभी के अंदर सेम यही करना है और सबके अंदर आपको वैल्यूज ही निकालनी है, एक ही वैल्यू गिवन है और बाकी सबके निकालनी है अलग अलग क्वाड्रेंट स्पेसिफिक। आई होप ये सारा आप लोग खुद कर लेंगे सॉल्व। अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 8 होमवर्क है, बट मैं इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस करा रहा हूं। सपोज यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 31π/3। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा? cot की, और कब निकालनी है? 31π/3 पे। तो इसको निकालोगे कैसे? अब ये एंगल कितना होता है इसको डिटरमाइन करने की जगह आपने क्या करना है, 31 और डिनोमिनेटर में 3, तो 31 को 3 से डिवाइड करो, 31 को 3 से डिवाइड करो, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 10 + 1/3 आ जाएगा। 31 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 + 1/3। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पाई से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 31π/3 मेरा ब्रेकडाउन किसमें हो जाएगा बच्चे? 10π + π/3। किसमें ब्रेक हो गया ये? 10π + π/3। अब 10π मेरा कहाँ लाया करेगा? राइट साइड पे लाया करेगा, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पे एंगल चेंज होगा नहीं, तो किसके हो जाएगा? cot π/3 एंड 10π + π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot रहता है पॉजिटिव, cot π/3 का मतलब कितना होता है? 60 डिग्री, तो cot 60 की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 1/√3। समझ आ गया सबको? क्या करना है मैंने? 31π/3 गिवन है, इसको 31 को 3 से डिवाइड करो, 31 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, जिससे आपके पास आ जाएगा 10π + π/3। 10π हॉरिजॉन्टल है, एंगल चेंज होगा तो cot π/3, 10π + π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव रहेगा तो बाहर प्लस रहा, एंड साथ में हमारा cot π/3 cot 60 की वैल्यू। ऐसे ही पहले एक बार मैं करवा देता हूं, फिर आप नोट कर लेना बेटा। अब ऐसे करेंगे cos 31π/3, अब 31π/3 को आपने पढ़ लिया, किसके हो जाएगा? 10π + π/3। 10π पे एंगल चेंज नहीं होगा तो हो जाएगा cos π/3, और 10π + थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और cos 60 की बड़ा वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। फिर नोट बाद में कर लेना, पहले से मत समझ लो ये वाले क्वेश्चंस को, तो डायरेक्टली मैं वीडियो पॉज कर दूंगा, आराम से नोट करते रहना। अब लेते हैं सीकेंट, एंगल चेंज करके एक काम करते हैं, 35π/3। ध्यान दो, 35π/3। अब डिवाइड करो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 11π + 2π/3। 3 11 are 33 + 2 35, क्या आ गया? 11π + 2π/3। 11π की अगर मैं बात करूंगा तो 11π लेफ्ट साइड पे आएगा, बिकॉज ऑड पाई लेफ्ट पे होते हैं, इवन वाले राइट पे होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल पे एंगल चेंज नहीं होगा, ये हमारा क्या रहेगा? सीकेंट 2π/3। दिस विल बी सीकेंट 2π/3। अब क्वाड्रेंट कौन सा है? 11π + 2π/3, चैट बॉक्स में बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है? गुड सरन, राइट अस्मी, अकाल का गलत है, राहुल चैट बॉक्स में रिप्लाई करो बेटा। मानवी, राहुल इज राइट, अकाल गलत, अकाल अभी भी गलत है। नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट भी नहीं है। 11π कहां लाया करेगा? यहाँ पे लाया करेगा, प्लस करूंगा, इस वाले क्वाड्रेंट में आऊंगा। ये क्वाड्रेंट कौन सा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट होता है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट की वैल्यू क्या होती है? थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट की वैल्यू नेगेटिव रहेगा। क्यों रहेगा?
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये तो ध्यान रखना है आपने, क्योंकि माइनस सीकेंड 2 पाई बाय 3, माइनस सीकेंड 2 पाई बाय 3। अब 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 की वैल्यू कैसे निकालो? 2 पाई बाय 3 होता कितना है? 2 इंटू 180/3, तो ये आपके पास कितना आ गया? 120 डिग्री आ गया। क्या आ गया आपके पास? 120 डिग्री। तो 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 120 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? 120 कैलकुलेट में 90 प्लस 30, 90 हो गया पाई/2, 30 की वैल्यू होगी पाई/6। क्लियर है ये? यहां तक सभी को समझ आ गया ये कैसे करा है हमने? 120 की वैल्यू हो जाएगी 90 प्लस 30, 90 पे एंगल चेंज होता है तो सीकेंड किस में चेंज हो जाएगा? कोसेकेंट में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा कोसेकेंट प्लस पाई/6, एंड एंगल चेंज करा है मैंने, पाई/2 प्लस थीटा। पाई/2 हमारा आपका वर्टिकल पे रहता है, यहाँ पे रहेगा पाई/2 प्लस थीटा करा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस, और ये ऑलरेडी का एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर है कोसेकेंट पाई/6, मतलब कोसेकेंट 30, कोसेकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। कोसेकेंट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 आ जाएगी। अब मैं आपको दोबारा से ये वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 35 पाई/3 को मैंने 35 को 3 से डिवाइड करा तो 11 प्लस 2/3, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। 11 पाई मेरा हॉरिजॉन्टल है, एंगल चेंज नहीं होगा, तो सीकेंट 2 पाई/3, बट 11 पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। अब 2 पाई/3 होता है कितना हमारा? 2 पाई/3 की बेटा वैल्यू होती है 120, 120 कैसे निकालेंगे? 90 प्लस 30, सीकेंट 90 में चेंज होगी, कोसेकेंट थीटा बन जाएगा। और अब एंगल कौन सा? 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है? नेगेटिव, तो -1 था और एंगल चेंज होने की वजह से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। समझ आ गया ये सभी को? अब दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, क्योंकि हमें सारे पता होना चाहिए, और जो हमारे पास माइनस सीकेंड, बच्चे का डाउट क्या सर? हम 12 पाई, यस मैं वही आ रहा हूँ राहुल, वही आ रहा हूँ मैं। पहले वाले स्टेप में तो बच्चे ने ये कर दिया, उसके यहाँ पे आ गया, तो 2 पाई/3 आ गया। अब 2 पाई/3, 2 पाई/3 का मतलब कितना होता है? 120, 120 का मतलब कितना हो गया? 120 का मतलब हो गया 90 प्लस 30 पहले कर लिया, लेकिन 180 माइनस 60 भी होता है, 180 माइनस 60 ऐसे भी तो कर सकते हैं। पाई पे एंगल चेंज होगा नहीं तो सीकेंट रहेगा, ये हो गया सीकेंट पाई/3, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या रहता है? सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या रहेगा आपका? नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, सीकेंट पाई/3, सीकेंट 60 की वैल्यू दोबारा कितनी हो जाएगी? 2 आ जाएगी। तो आप सॉल्व किसी भी मेथड से करो, आंसर क्या आएगा हमारा? सेम आएगा। यहां तक नोट करके डन। फिर मैं इसी को एक और तरीके से बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है, बिकॉज दिस इज प्योर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन सबकी डिफरेंट रहती है, रट्टा मारने से नहीं आएगी। नोट कर लो आराम से, वीडियो पॉज कर रहा हूं मैं। अब जो हमने 35 पाई/3 को 11 पाई प्लस 2 पाई/3 लिखा था, हम लोग ये भी तो देख सकते हैं बेटा कि 3 का मल्टीपल 35 के आसपास हमारा और कौन सा होता है? 36 होता है। 3 12 36, so this secant 35 pi/3 can be written as 12 pi minus pi/3। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि secant 12 pi minus pi/3, एलसीएम लो, 3 12 36 minus 1, 36 minus 1 35 pi/3। अब आपके पास 12 pi/3, 12 पाई कहाँ लाया करता है? हमारा राइट साइड पे लाया करता है, तो ये मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल पे एंगल चेंज तो होगा नहीं, तो इतना हो जाएगा सीकेंट पाई/3
एंड 12 पाई माइनस पाई बाय 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंड क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो सीकेंड पाई बाय 3 की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास 2 आ जाएगी। समझ आ गया सबको? तो कैलकुलेशन है, स्किल है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले इससे पढ़ाया तो हम इसी से करते जा रहे थे। हम ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते थे कि 35 पाई बाय 3 को 11 पाई प्लस 2 पाई बाय 3 ब्रेक ना करने की जगह 12 पाई माइनस पाई बाय 3 ब्रेक कर देता, तो उससे आंसर मेरा जल्दी आ जाता। आंसर इससे करो किसी मेथड से करो सेम रहेगा। सारे के सारे कैलकुलेशन स्किल्स है, थोड़ा सा वेटिंग बोलूंगा, स्किल है सभी का अपना अपना। अब ऐसे ही आप लोग सॉल्व करिए। tan नहीं, tan की जगह cot ले लो। cot 41 पाई बाय 4, cot 41 पाई बाय 4। अब कैसे करें, 41 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 10 आ जाएगा, 10 प्लस 1 बाय 4 फिर हो जाएगा cot 10 पाई प्लस पाई बाय 4। 10 पाई मेरा राइट साइड पे आएगा, 10 पाई इवन है तो एंगल चेंज होगा नहीं, तो आ जाएगा cot पाई बाय 4 और tan cot 10 पाई प्लस पाई बाय 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। और क्या आंसर आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 1। क्रॉस चेक आ गया सबका सेम। अक्षिता, आदित्य, आंसर सेम आ गया बेटा। क्या करा, 41 बाय 4 को डिवाइड करेंगे तो 10 प्लस 1 बाय 4, 10 पाई पे बेटा एंगल नहीं चेंज होगा, तो ये सेम cot पाई बाय 4 आ जाएगा। 10 पाई प्लस पाई बाय 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot का पॉजिटिव ही रहता है और cot 45 की वैल्यू 1 होती है। cot 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। बहुत हो गए ये वाले क्वेश्चन सब। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप खुद सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करिए tan 765, tan 765। अब क्या करें, हम लोग जब तक जो कन्वर्जन कर रहे थे वो 180 के मल्टीपल में पाई की टर्म्स में कर रहा था। हर जगह में क्या कर रहा था, पाई की टर्म्स में कर रहा था। तो पाई के मल्टीपल्स, पाई मतलब होता है 180 डिग्री। तो 765 को 180 के मल्टीपल्स में ब्रेक डाउन कर दो। 180 वन का 180, 180 टू का 360, लर्न कर लेना है। 3 का 540, 4 का 720, 5 का 900, 6 का 1080, 7 का 1260, 8 का 1440। ये एंगल्स को लर्न कर लेना। क्यों लर्न करना, तो एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में। तो 765 को मैं कैसे लिखूंगा, 720 प्लस 45। अब 720 आता कहां पे है, 720 आएगा कहां पे, अगर ये मेरा पाई है, यहाँ अगर 4 पे देख कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। क्या हो गया मेरा, 4 पाई। 4 पाई का होता है राइट साइड का होता है, तो 4 पाई का एंगल चेंज होगा नहीं, ये होगा tan 45, 4 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या रहता है, पॉजिटिव, और tan 45 की वैल्यू कितनी आती है, 1 होती है। नोट करिए बेटा, इसको नोट करके डन, नोट करिए इसको, नोट करके डन। अब इसके बाद ये हमने tan के लिए करा है, ऐसे ही आप कोसेकेंट माइनस, आई रिपीट, कोसेकेंट माइनस 765, कोसेकेंट माइनस एंगल नेगेटिव है, कोसेकेंट माइनस 765। अब ध्यान क्या देना है, हम लोगों ने पढ़ा था साइन का एंगल अगर नेगेटिव होता है तो माइनस बाहर आ जाता है। कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो पहले यहाँ पे माइनस सीधा बाहर आ जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस कोसेकेंट 765। 765 को आपने ब्रेक करना सीख लिया है, किसके अंदर हो जाएगा 720 प्लस 45। 720 हो गया मतलब हमारा 4 पाई, 4 पाई का एंगल चेंज होगा नहीं, तो ये रहेगा माइनस कोसेकेंट 45। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में
कोसेकेंट तो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव रहता है और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ही है। कोसेकेंट 45 की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू √2, दैट इज इक्वल टू √2। नेक्स्ट cot minus cot minus 1665 cot। अब cot कैसे निकलता है? cot क्या होता है बेटा? cos अपॉन sin। cos का नेगेटिव एंगल पॉजिटिव, लेकिन sin का नेगेटिव एंगल आएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें भी जो होगा माइनस बाहर आ जाएगा। क्यों आया बाहर? क्योंकि cot माइनस थीटा इज इक्वल टू cos माइनस थीटा अपॉन sin माइनस थीटा। cos का नेगेटिव एंगल पॉजिटिव, sin का नेगेटिव एंगल होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, वापस क्या बन जाएगा? माइनस cot थीटा। तो ध्यान रखना जहां जहां पे साइन आ रहा होगा, जैसे cot के अंदर साइन आ जाता है, tan के अंदर साइन आ जाता है, तो sin कोसेकेंट tan cot, इनके एंगल्स अगर नेगेटिव होंगे तो सभी के केस में माइनस बाहर आ जाता है। अब ब्रेक डाउन करो, 1665 को ब्रेक कैसे करोगे? 1620 प्लस 1620 प्लस 45, 1620 कैसे निकलता है? ये होता है हमारा 9 पाई, ये हमारा क्या होता है? 9 पाई, तो ये 9 इंटू 180। 9 पाई कहाँ आया करेगा? लेफ्ट साइड पर आया करेगा, लेफ्ट साइड पर आया करेगा, हॉरिजॉन्टल का एंगल चेंज नहीं होगा, तो ये जाएगा माइनस cot 45 माइनस cot 45। 9 पाई का एंगल चेंज, तो cot का cot एज इट इज। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास cot क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव और ये माइनस आ जाता है। cot 45 की वैल्यू 1, फाइनल आंसर इज -1, फाइनल आंसर इज -1। बट आई होप सभी को ये अच्छे से समझ आ चुका है कि हम लोगों ने करना कैसे है। अक्षिता समझ आ गया बेटा? अक्षिता, मानवी, राहुल, आदित्य, आदित्य is not replying today, Suved and everyone else। एक्सरसाइज में एग्जांपल नंबर 8 31 पाई बाय 3, एग्जांपल नंबर 9 -1710। तो कोसेकेंट cos का नेगेटिव एंगल तो डायरेक्टली पॉजिटिव हो जाएगा, तो डायरेक्टली इसको cos 1710 और cos 1710 क्या लिखेंगे आप? 1620 प्लस 90। करवा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको, मैं cos की जगह tan करवा देता हूँ, tan 1710 tan 1710 है, जिसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? 1620 प्लस 90, 1620 इज 9 पाई, तो यहाँ 9 पाई आ जाएगा, प्लस एंगल चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा tan 90। यहाँ पे tan क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, तो प्लस tan 90, और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? tan जो होता है वो sin अपॉन cos होता है, sin 91 cos 90 0, तो इसकी वैल्यू 1/0 होती है। 1/0 को हम लोग क्या लिखते थे पहले? नॉट डिफाइंड लिखते थे, क्या लिखते थे? नॉट डिफाइंड। बट एक्चुअल में 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी होता है। 1 बाय नॉट डिफाइंड, सॉरी 1/0 इज नॉट डिफाइंड, जो कि इंफिनिटी होता है। फिर किसी भी नंबर को मैं 0 से डिवाइड नहीं कर सकता। इंफिनिटी बनाने का सिंबल क्या होता है हमारा? 8 जो होता है, 8 को ऐसे सुना दो तो हमारा इंफिनिटी हो जाएगा। When 8 will sleep, it will become infinity. Next एक्सरसाइज में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के हमने सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं हमारे सारे के सारे हमने कवर अप कर लिए हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, पेज नंबर 63 के बॉटम पे आपको दो फॉर्मूलाज गिवन है।
ये दो फॉर्मूलाज बाद में गिवन है बट यहाँ पे पहले यूज हो रहे हैं। एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपको एक्सरसाइज स्पेसिफिक नहीं आएगा कभी भी। आपको क्या लिखा होगा कॉट माइनस, तो मैं यहाँ पे माइनस के हिसाब से एंगल को सॉल्व करने की जगह डायरेक्टली ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या करा, मैंने पहले ही पढ़ा दी। हाँ अभी एक्सरसाइज में बट मैंने आपको पहले एक पढ़ा दिया, क्यों? बिकॉज हम इस एक्सरसाइज में इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो सर मैंने पहले क्यों पढ़ा? पहले इसलिए पढ़ा क्योंकि प्लस माइनस में यहाँ पे नेगेटिव एंगल्स रहते हैं, तो एंगल अगर नेगेटिव में सॉल्व करने मुश्किल हो जाते हैं, जिससे चांसेस ऑफ एरर वो ज्यादा हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी गलत होने के। इसलिए वो मैंने आपको दोनों फॉर्मूलाज पहले करवा दिए। क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। सो नेक्स्ट टॉपिक, ये पूरी एक्सरसाइज विद एग्जांपल हमारे होमवर्क में है और इसको सबमिट करने का टाइम सिर्फ कल रात तक का ही रहेगा, नॉट अहेड। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ना है साइन एक्स प्लस वाई का। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। I repeat, sin x plus y, sin x plus y का फॉर्मूला होता है sin x cos y plus cos x sin y। sin x plus y is equal to sin x cos y plus cos x sin y। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा sin x plus y का। बट अगर मैं बोल दूं sin x minus y तो कितना हो जाएगा? sin x cos y minus cos x sin y। sin x cos y minus cos x sin y। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। फॉर्मूला को भूल के पी जाना कोल्ड कॉफी के साथ। काम आएंगे ये फॉर्मूला? कहाँ काम आएंगे? यहाँ काम आएंगे। अगर बोल रहा हूँ साइन 105 की वैल्यू निकालनी है, हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 105? बाय यूजिंग साइन x प्लस वाई। कैसे? 105 को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ब्रेक डाउन किसमें कर देंगे इसको? 60 प्लस 45, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो साइंस के हो चाहे कॉमर्स के हो, यहाँ से मेन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गया, हर बार काम आएगा। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को आज ही प्रैक्टिस कर लेना रादर देन वेटिंग अहेड कि बाद में कर लेंगे। साइन x प्लस y का फॉर्मूला क्या है? साइन x cos y प्लस cos x sin y। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 is 1/2, sin 45 1/√2। तो जाएगा √3 अपॉन में 2√2 प्लस 1/2√2, ये जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2। इज दिस क्लियर? नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। साइन 105 किसके हो जाएगा? साइन 60 प्लस 45 और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल लेंगे बाय यूजिंग द फर्स्ट फॉर्मूला। अब निकालिए साइन 75 की वैल्यू। साइन 75, साइन 75 75 को ब्रेक डाउन कैसे करोगे बेटा? ये हो जाएगा 30 प्लस 45। अब हो सकता है कुछ बच्चे 45 प्लस 30 लिखें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस करने हैं। 30 प्लस 45 लिखो या 45 प्लस 30, आंसर सेम आएगा। दिस विल बी sin 30 cos 45 प्लस cos 30 sin 45। Substitute the values 1/2 into 1/√2 plus cos 30 की बड़ा वैल्यू हो जाएगी √3/2, sin 45 is 1/√2।
दिस इज 1 प्लस रूट 3 अपॉन में 2 रूट 3। क्रॉस चेक यही वैल्यू आ रही है। अकाल, राहुल, अक्षिता, मानवी, क्रॉस चेक आदित्य, यही आ रही है। परफेक्ट। Now, if I ask you to find the value for cosecant 105, cosecant 105 कैसे निकालोगे? cosecant मुझका फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, मुझे बोलना फॉर्मूला किसका? साइन का। तो मैं क्या करूंगा? साइन 105 की वैल्यू जो निकालूंगा और उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ये वैल्यू हो जाएगी 2 रूट 2 अपॉन में रूट 3 प्लस 1, 2 रूट 2 अपॉन रूट 3 प्लस 1। तो ऐसे अगर मेरे साइन पता है तो कोसेकेंट की भी कोई भी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। नेक्स्ट, अब मैं आपको बोल रहा हूं वैल्यू निकालिए साइन 15 डिग्री। साइन 15, तो 15 निकालने के दो ऑप्शन है, 45 माइनस 30। एक डाउट है सर, साइन से 105 सेंटीमीटर की वैल्यू सेम होती है? यस, सेम आ रही है बेटा वैल्यू। अब साइन 15, साइन 15, 40 और 15 निकालने के दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? 60 माइनस 45 कर दो या 45 माइनस 30 कर दो। मैं दोनों से निकाल के दिखाऊंगा वैल्यूज। साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, साइन 60 रूट 3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, sin 45 1/√2, जिसकी वजह से हमारे पास आ जाएगा रूट 3 माइनस 1/2√2, क्रॉस चेक रूट 3 माइनस 1/2√2। और इन वैल्यूज को आपने लर्न नहीं करना है। ये जो वैल्यूज आएंगी इनको लर्न नहीं करना कि साइन 15 पे क्या वैल्यू है, साइन 105 पे क्या वैल्यू है, ये हमने लर्न नहीं करनी। तो अब साइन 15 की वैल्यू 45 माइनस 30 से निकालो और चेक करो क्या सेम आंसर आ रहा है। चेक करो कि क्या सेम आंसर आ रहा है। 45 माइनस 30 से हो जाएगा साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 is 1/√2 upon 1/2। सेम आंसर √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2, √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2। क्लियर है सभी को? Is this clear to each and everyone? नोट करके डन। Now after this, ये जो हमने भी साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई पढ़ा था, मैं आपको कॉस के लिए सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ, आंसर्स आपको खुद निकालने हैं। cos x प्लस वाई किसकी इक्वल होता है बेटा? फॉर्मूला cos x cos y माइनस sin x sin y। cos में उल्टा रहता है, cos का फॉर्मूला ध्यान से देखिए, cos x प्लस y का फॉर्मूला cos x cos y माइनस sin x sin y। प्लस होता है तो माइनस आ जाता है cos में, और cos x माइनस y का फॉर्मूला होता है cos x cos y प्लस sin x sin y। cos x cos y प्लस sin x sin y फॉर्मूलाज आपके पास हैं, तो आप cos 75 cos 105 cos 15 आप इनकी वैल्यूज आराम से निकाल सकते हैं। इन तीनों की वैल्यूज आप आराम से निकाल सकते हैं। और जब ये आपके पास आ जाएंगे तो जिससे आप secant 75 secant 105 secant 15 की वैल्यूज निकाल सकते हो, सभी को रेसिप्रोकल करके। और जब ये वैल्यूज भी आ जाएंगी तो आप tan 15
tan 75 tan 105 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब tan की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? tan 15 बोलूंगा तो उसके लिए आपको sin 15 निकालना पड़ेगा, cos 15 निकालना पड़ेगा, अलग अलग दोनों को फिर डिवाइड करेंगे तो आपका tan 15 आएगा। इज दिस क्लियर बच्चे? क्लियर है सभी को? इट शुड नॉट बी कि सर हमने ये करा नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे सेम है सर। अब वैल्यू चेंज हो रही हो, जो भी आ रहा होगा उसको आपको डिवाइड करना है, और जब tan आ जाएगा तो आप cot भी निकाल सकते हो, वहां से cot भी निकाल सकते हो। तो इवेंचुअली चार फॉर्मूला है, दो साइन के लिए और दो cos के लिए। आई रिपीट अगेन, sin x प्लस y का फॉर्मूला क्या होगा? sin x cos y प्लस cos x sin y। sin x माइनस y होगा sin x cos y माइनस cos x sin y। और जब आपके पास cos आ जाएगा तो cos के केस में cos x प्लस होगा तो cos x cos y माइनस sin x sin y, और माइनस होगा तो बीच में प्लस आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। क्लियर है सभी को?